क्या गूगल एडसेंस अकाउंट में बार बार आइडेंटिटी वेरीफाई करना पड़ता है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपके पास पहचान पत्र या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है। आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरीफाई बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पहचान पत्र का होना ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं रामोवद। तो दोस्तों, अगर आपने गूगल एडसेंस अकाउंट में एक बार आईडी वेरीफाई और एक बार एड्रेस वेरीफाई कर लिया है तो बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कितना भी यूट्यूब चैनल को गूगल एडसेंस अकाउंट में आप जोड़ सकते हो। अगर आपका वेबसाइट है तो उससे भी जोड़ सकते हो, लेकिन वेबसाइट का जो इनकम है अलग पेज पे दिखेगा और जो यूट्यूब का रिवेन्यू है वो अलग पेज पे दिखेगा। मतलब डॉलर जो है वेबसाइट का अलग बनेगा और यूट्यूब चैनल का अलग बनेगा, लेकिन गूगल एडसेंस अकाउंट एक ही होगा। और देखिए, जब आईडी वेरीफाई होता है ना आपका और एड्रेस वेरीफाई होता है, तो एड्रेस वेरीफाई के लिए ये पिन आपके घर पर आएगा। मतलब ये जो लिफाफा है ये आपके घर पर एक ही बार आएगा। अगर एक गूगल एडसेंस अकाउंट से अगर आप कितना भी यूट्यूब चैनल जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो। और एक जीवन भर में एक इंसान के नाम पर एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है, बार बार बिल्कुल नहीं बनता है। तो इसीलिए आईडी वेरीफाई भी और एड्रेस वेरीफाई भी एक ही बार होता है। अब गूगल एडसेंस अकाउंट क्यों करता है एड्रेस वेरीफाई और आईडी वेरीफाई? तो दोस्तों, जिस इंसान के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है तो गूगल एडसेंस अकाउंट ये देखना चाहता है कि ये इंसान फ्रॉड है या नहीं है, इसीलिए उसका नाम और उसका जो पता, मतलब जो एड्रेस वेरीफाई करता है। पहले आपका जो है कार्ड, मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई होगा। आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए आपका पहचान पत्र या फिर पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है, जिससे ये पता चल सकता है कि ये इंसान जो है फ्रॉड नहीं है। और फिर उसके बाद एड्रेस वेरीफाई करता है गूगल एडसेंस अकाउंट। ये देखना चाहता है कि जो गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस डाला है वो ठीक डाला है या गलत डाला है, तो इसीलिए जो है एड्रेस वेरीफाई करता है। जब ये दोनों चीज़ हो जाता है तो उसके बाद जो है आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। बैंक डिटेल डालने के लिए सबसे मेन होता है स्विफ्ट कोड। अब मान लीजिए कि अगर आपका वेबसाइट है या फिर यूट्यूब चैनल है तो आपका वेबसाइट पे भी डॉलर बनेगा और यूट्यूब चैनल पर भी डॉलर ही बनेगा। तो गूगल एडसेंस अकाउंट ही पेमेंट करता है आपके अकाउंट में। तो सबसे ज़रूरी होता है वहाँ पर बैंक डिटेल जब डालोगे तो स्विफ्ट कोड का क्या काम होता है दोस्तों? मान लीजिए कि डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए ही स्विफ्ट कोड डाला जाता है। अब मान लीजिए कि अगर हम इंडिया में पहले ट्रांसफ़र करते थे तो आईएफएससी कोड का द्वारा होता था, मतलब आईएफएससी कोड डाला जाता था, लेकिन अब नहीं डाला जाता है, अब ऑटोमेटिक ले लेता है, लेकिन पहले डाला जाता था। तो इसीलिए जो मतलब बाहर कंट्री से पैसा आता है उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड का होना ज़रूरी है। और वहाँ पर आपको बैंक डिटेल डालना पड़ेगा और सबसे मेन होता है स्विफ्ट कोड। अगर मान लीजिए कि कई छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, वहाँ पर स्विफ्ट कोड बैंक वाले देते नहीं हैं, तो आपको पूरा डिटेल बताना है कि मुझे मेरा जो पेमेंट आएगा ये यूट्यूब से आएगा या फिर वेबसाइट से आएगा। तो आपको पूरा डिटेल बैंक में बताना है, उसके बाद ही वो लोग आपको स्विफ्ट कोड देंगे। क्योंकि देखिए, हर इंसान स्विफ्ट कोड बिल्कुल नहीं मांगता बैंक वाले के पास जाकर, या जो वेबसाइट चला रहा है वेबसाइट पर आर्टिकल लिखता है, मेहनत करता है, या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, वही लोग जाकर स्विफ्ट कोड मांगते हैं। तो आईडी वेरीफाई और एड्रेस वेरीफाई हो जाता तभी आपका बैंक डिटेल जुड़ता, और बैंक डिटेल में मेन तो स्विफ्ट कोड हो है। तो मान लीजिए कि अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो जब आपका आईडी वेरीफाई हो जाता है और एड्रेस वेरीफाई हो जाता तो या तो मम्मी पापा या भाई बहन या रिश्तेदार, मतलब किसी का भी आप बैंक डिटेल डाल सकते हो जिसका भी स्विफ्ट कोड हो। अगर आप खुद का डालना चाहते हो तो ब्रांच में जाएं, वहाँ पर सारा डिटेल बताएं कि मेरा जो पेमेंट आएगा यूट्यूब से आएगा या फिर वेबसाइट से आएगा। अगर नहीं देते हैं तो आपको ऐसा खाता खुलवाना है
जिसमें स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। जब स्विफ्ट कोड आपको दे दिया जाता है तो गूगल एडसेंस अकाउंट में आप जो है बैंक डिटेल वहाँ पर डाल दोगे। जब आपके $100 हो जाएंगे, चाहे आपका वेबसाइट पे हो चाहे आपका यूट्यूब चैनल पे, दोनों की अर्निंग अलग अलग दिखाएगा। तो यूट्यूब चैनल का जो अर्निंग है वो गूगल एडसेंस अकाउंट में ही बनेगा, तो उसका पेज अलग रहेगा और वेबसाइट का पेज अलग रहेगा। तो दोनों की अर्निंग अलग अलग दिखाएगा और दोनों का जो पेमेंट है आपके खाते में ही आएगा, एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में ही आएगा। मतलब गूगल एडसेंस अकाउंट ही पेमेंट करता, तो एक ही खाते में पेमेंट करेगा। और देखिए, खाता आप बदल भी सकते हो, मम्मी का डाल दो, पापा का डाल दो, या फिर भाई बहन किसी का भी डाल सकते हो। लेकिन हाँ, एक बार आपको आईडी वेरीफाई और एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद अदर कितने भी चैनल जोड़ लो, अदर कितने भी वेबसाइट को गूगल एडसेंस अकाउंट में जोड़ सकते हो। उसके बाद आप बेफिक्र रहिए और बार बार अपडेट होना पड़ेगा आपको। देखिए, क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट भी अपडेट होता है, तो आपको वहाँ पर भी अपडेट रहना है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर आपको अपडेट इसलिए रहना है क्योंकि गूगल एडसेंस अकाउंट से ही आपका पेमेंट होना है। और अगर आप यूट्यूब पे काम करते हो तो यूट्यूब पर भी अपडेट रहना है कि यूट्यूब की पॉलिसी में कोई चेंज तो नहीं हुआ। फिर अगर वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको चेंज रहना है कि कोई पॉलिसी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताया हूँ। मैंने सोचा क्यों ना, ये काफ़ी लोग पूछते हैं ना कि क्या बार बार आईडी वेरीफाई करना पड़ता, बार बार घर पर पिन आएगा, बार बार झमेला होगा, बार बार ये होगा। बिल्कुल नहीं होगा, एक ही बार होता है और इस जीवन में एक ही बार गूगल एडसेंस अकाउंट बनता है और एक ही बार आपका आईडी और आइडेंटिटी वेरीफाई होता है। उसके बाद आप बैंक डिटेल जोड़ लो, फिर कमाते रहो। हाँ, लेकिन एक बार जोड़ने के बाद अगर गलत तरीके से आप वीडियो बना रहे हो तब भी आपका जो है गूगल एडसेंस अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया जाएगा। मतलब आपके चैनल पर, मतलब आपकी वीडियो पर ऐड नहीं आएगा। अगर आपका वेबसाइट है तो वहाँ पर भी क्या करेगा, गूगल एडसेंस अकाउंट भी डिसेबल कर सकता है अगर आपने कुछ गलत आर्टिकल लिखा है तो देखिए, पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाना, चाहे गूगल हो, चाहे गूगल एडसेंस अकाउंट हो, चाहे यूट्यूब हो। ये इनका जो पॉलिसी होता है ना, बहुत ख़तरनाक पॉलिसी होता है और आपको अपडेट रहना है। अगर इनके पॉलिसी के खिलाफ अगर आप जा रहे हो तो आपका जो है कैरियर ख़राब हो सकता है, आपका समय बर्बाद, ज़िंदगी बर्बाद, सब कुछ हो सकता है। बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।